केजरीवाल के छूट से जनता परेशान। केजरीवाल साहब ने ठग लिया जनता को। केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आप सभी का मैं अपने खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी साल पहले दर्शकों एक फिल्म आई थी राजा बाबू। उस फिल्म में जो नायक थे, देश के काफ़ी विख्यात नायक, और उसमें इस तरह का चित्रण किया गया था कि नायक को शौक है कि वो अलग अलग रूप में फ़ोटो खिंचवाए, कभी डॉक्टर बनकर, कभी वैज्ञानिक बनकर, कभी पुलिस वाला बनकर। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पायलट बने थे। तो ये जो राजा बाबू थे, राजा बाबू फिल्म में जो नायक थे, वो दिखना चाहते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम वो सभी काम कर सकते हैं जिसके लिए बुद्धि चाहिए, हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो कल भी कुछ ऐसा ही बेंगलुरु से विजुअल्स आए। देखिए, हम इस बात को कतई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इस बात का बिल्कुल खंडन नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को तेजस नहीं उड़ाना चाहिए। ये वही तेजस है जो कांग्रेस की, जिसकी रूपरेखा कांग्रेस के ज़माने में तैयार हुई थी, और इस तेजस को बनाने वाली जो संस्था है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। एचएएल भी शायद 2014 से ही पहले स्थापित हुई थी। और बीजेपी के ही कथन पर थोड़ा सा हम जोर डालें तो बीजेपी पूछती है कि 70 सालों में क्या हुआ। उन्हीं 70 सालों में इस एचएएल की भी स्थापना हुई, और एचएएल इतना ज़्यादा इन 70 सालों में इतनी लंबी दूरी तय कर चुका है कि वह तेजस, आधुनिक तेजस बना रहा है, जिसको खरीदने के लिए बड़े बड़े विकसित देश लाइन में लगे हैं। उसी तेजस में कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने उड़ान भरी, और कई लिखने वालों ने लिखा कि प्रधानमंत्री उसी सीट पर बैठे थे जहाँ से पायलट का जो साथी होता है वह दुश्मनों पर हमला करता है। शायद कोई भी इससे पूर्व में हमारे देश के जितने भी गणमान्य बैठे होंगे वह भी उसी सीट पर बैठे होंगे। कोई भी पायलट की सीट पर नहीं बैठ गया होगा कि भैया हम पायलट की सीट पर बैठ गए और तुम पीछे से चला दो जहाज। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। सभी बैठे तो उसी को पायलट या अटैकर की सीट पर थे। तो इसमें नया क्या हुआ? लेकिन ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की रक्षा जरूरतें और रक्षा सामग्री की उन्हें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मौके होते हैं दोस्तों, दस्तूर होता है। कल शाम को पीएम मोदी ने तेलंगाना में भी रैली की। बेंगलुरु से तेलंगाना 20 किलोमीटर से तो ज़्यादा की दूरी पे है ही, लेकिन जिस जगह पीएम मोदी थे वहाँ से कैप्टन प्रांजल का घर मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर था। पूरा बेंगलोर कल चीख रहा था, बिलख रहा था, और कैप्टन प्रांजल को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा था। उसी के इतर एचएएल के 615 एकड़ के विशाल कैंपस के अंदर पीएम मोदी काला चश्मा पहन के, बगल में हेलमेट टांग के, किसी विंग कमांडर की भूमिका में तेजस में जाकर बैठे और एकदम थम्स अप दिखा के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा कि हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वो तो बेहतर है एयरफोर्स वालों का कि उन्होंने आखिरी सलाम नहीं दिया, नहीं तो आखिरी सलाम दे देते तो कल ही खेला हो गया होता। आपको बता दें, एयरफोर्स में ये एक परंपरा है कि जब भी किसी जंग के मैदान में कोई व्यक्ति जाता है तो वो एक तरीके का ट्रिब्यूट है कि हाँ, ये हमारी तरफ से हम आखिरी सलाम के रूप में आपको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, फिर मुलाकात हो ना हो। लेकिन खैर ऐसा नहीं था। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तेजस के साथ अगर ऐसी स्थिति होती तो रफाल भी उड़ा दिया गया होता अगल बगल घेरने के लिए। तो ऐसी बिल्कुल परिस्थिति नहीं थी। ये तो हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। वापस लौट चलते हैं पीएम मोदी पर। तो पीएम मोदी कल एचएएल पर थे। 615 एकड़ के विशाल कैंपस, जो कि पिछले 70 सालों में ही जिसकी स्थापना हुई और जो बढ़ा और जो तेजस आज देश के सामने है, उसमें जिसमें पीएम मोदी घूम रहे हैं, वो भी पिछले 70 सालों का ही पुरुषार्थ का एक छोटा सा नमूना था। पीएम मोदी ने भरी उड़ान, लेकिन सवाल अब यही है कि
ये कैसी प्रायोरिटी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की? एक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति की संवेदनशीलता कल क्रैश कर गई। भले ही तेजस ने उड़ान भरी, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति के भीतर कैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए वो क्रैश कर गया। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, वो गए थे श्रद्धांजलि देने, लेकिन पीएम मोदी नहीं पहुंचे। पीएम मोदी के लिए प्रायोरिटी पहले तेजस में फोटोशूट कराना था, उसके बाद बादलों के ऊपर हाथ हिलाना था और शाम को तेलंगाना में रैली देना था। लेकिन दूसरे ही परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के नेता और कई नेता गए वहां पर कैप्टन प्रांजल के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने। तो मैं बस बात कर रहा था कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी क्या है। डॉक्टर मनोज झा का एक भाषण मुझे राज्यसभा का याद पड़ता है। डॉक्टर मनोज झा ने एक बात बोली थी राज्यसभा में कि हम इतने भी ताकतवर ना हो जाएं कि दूसरा हमें कमजोर और हमें हमारी ताकत स्वार्थी बना दे। तो ऐसी स्थिति किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर शाम होती गई, तमाम चीजें बदल गई। शाम तक टीवी पर पीएम मोदी से बने पायलट नरेंद्र दामोदर दास मोदी छाए रहे। राजस्थान का चुनाव रात तक चला, मतदान रात तक हुए कई जगहों पर, लेकिन देर रात तक बड़े बड़े टेलीविजनों पर पीएम मोदी और पीएम मोदी ने भरी तेजस से उड़ान। पीएम मोदी वहीं बैठे थे जहां से बैठकर पायलट का सहयोगी दूसरे जो विमान है दुश्मन देशों के उस पर हमला करते हैं। एक बार को तो मुझे ये लगा कि कहीं ये ना बोल दे कि पीएम मोदी ने भरी तेजस से उड़ान और कराई सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन किसी ने अपने लोअर और अपर बैंड में ऐसा लिखा नहीं था। चलिए बढ़िया है, इतनी बुद्धिमत्ता अभी भी हमारे टीवी चैनलों में कायम है। लेकिन ठीक है, आजकल व्यवसाय का दौर है, कंपटीशन का दौर है, हर चैनल को अपनी स्क्रीन बेहतर करनी है। सत्ता से पंगा कौन ले? इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम अभी तक अगर मैं बात करूं आपातकाल से लेकर अभी तक, आपातकाल में इंडियन एक्सप्रेस जैसी बड़ी संस्थाओं की बिजली काट दी गई। बड़े बड़े जो ऐसे पत्रकार थे, ऐसे मीडिया संस्थान थे उस दौर में भी जो चरण वंदन करते थे, उनकी खटिया खड़ी कर दी गई। तो आज तो 2023 का भारत है जहां पर ईडी और सीबीआई की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट भी दंग है। तो पता चला कि एनडीटीवी के सुब्रत रॉय की तरह बड़े बड़े चैनलों के मालिकों पर भी ना ईडी की रेड हो जाए। लेकिन खैर अब तो एनडीटीवी किसी बड़े व्यापारी वर्ग के पास आ गया है, ऐसा हमने सुना है। तो अब देखने वाली बात है। तो खैर ये सब चलता रहा, पीआर शूट होते रहे। 20 किलोमीटर दूर कैप्टन प्रांजल का परिवार चीखता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब नहीं पहुंचे वहां पे। वो तेलंगाना में रैली करना ज़्यादा जरूरी समझते थे। ये वही बीजेपी है जो ये कहती थी कि हमारा राष्ट्रवाद सबसे मजबूत है, हम अपने देशभक्तों का ख्याल रखते हैं। ये वही पीएम मोदी है जो हर दिवाली सैनिकों के साथ, फौजियों के साथ इस देश की सीमा पे खड़े रक्षकों के साथ दिवाली मनाने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहीं दिवाली मनाता हूं जहां मेरा परिवार होता है और सीमा सुरक्षा में लगे लोग मेरे परिवार के ही लोग हैं। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातों को कल पीएम मोदी ने शायद धता बता दिया। कल पीएम मोदी ने ज़्यादा ज़रूरी समझा कि एचएएल के कैंपस से लंबी उड़ान भरी जाए। कल पीएम मोदी ने ही अपमान नहीं किया, लेकिन अपमान तो यूपी में भी हुआ। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पांच देश के वीर बहादुर माँ भारती के सपूतों की जो शहादत हुई है वो एक विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं। दुश्मनों से लोहा लेते हुए जिस रूप में माँ भारती के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसको सम्मान भी उसी रूप में मिलना चाहिए। लेकिन एक योगी जी के मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो भी पहुंचे थे। राजौरी सेक्टर में एक मुठभेड़ के दौरान आगरा के ताजगंज के कैप्टन शुभम गुप्ता, वो भी कर्तव्य का पालन करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान ले गए। उन्होंने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन जो मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो उनका आचरण था, उसको देखकर आपको भी लगेगा कि ये शहादत और शहीद की माँ का अपमान है। माँ बिलखती रही, बेसुध
ना खड़ी हो पा रही थी, लेकिन मंत्री जी फोटो खिंचवाने में मगन थे। उनको चिंता थी कि फोटो चेक पकड़वाते हुए बढ़िया से आ जाए तो हम आला कमान, हाई कमान, योगी जी सबको भेज सके, बढ़िया से ट्विटर पे ट्वीट कर सके कि आज शहीद की मां को 50 लाख का चेक देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, मां ने अंत में यहां तक कर कह दिया कि मेरे बेटे के बलिदान पर, मेरे बेटे की शहादत पर प्रदर्शनी मत लगाओ। क्या इस देश में शहीदों की शहादत, वीरता सिर्फ प्रदर्शनी मात्र और फोटो ऑप बन के रह गया है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ सत्ता, चुनाव और उसकी रैली प्राथमिकता बनकर रह गई है? क्या इस देश का वीर युवा जवान जो इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, उसकी जिंदगी तमाम राजनीतिक हथकंडों के सामने बौनी हो गई है? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपका क्या कहना है इन शहादतों पर? हमें ज़रूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।